औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोग अपने कीमती वक्त निकाल कर मेरी वीडियोस को देखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोस। ब्लैक मैजिक, जादू या जादू की मुख्तलिफ अक़साम अपने अंदर एक ऐसी शैतानी क़ुव्वत रखती है कि अगर ब्लैक मैजिक किसी इंसान पर हो जाए तो उसकी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा मुतासिर हो जाती है। ज़िंदगी का लफ्ज़ मैंने इसलिए अख्तियार किया है क्योंकि हमारी ज़िंदगी में मुख्तलिफ़ चीज़ें होती हैं। मसलन हमारा बिज़नेस, हमारी सेहत, हमारा सोचना, हमारा समझना, हमारा काम करने का तरीका, हमारे रिलेशनशिप, हमारी खुशियाँ, हमारे गम, हमारी तरक्की, हमारा अरूज और हमारा ज़वाल, ये हमारी ज़िंदगी के साथ साथ चलता रहता है। जो शख्स भी या जो फैमिली भी जादू से मुतासिर होती है, इस दर्द को और इस तकलीफ़ को वही लोग जानते हैं जो ब्लैक मैजिक से इस वक्त मुतासिर हुए हैं। और बेशुमार नहीं बल्कि हज़ारों लोग ऐसे हैं जो अपना इलाज करवाना चाहते हैं और इलाज के लिए दर बदर भटक रहे हैं। बहुत खुशनसीब होते हैं वो लोग जिन्हें अल्लाह के नेक बंदे मिल जाते हैं, सच बोलने वाले मिल जाते हैं, अच्छे स्पिरिचुअल टीचर और अच्छे स्पिरिचुअल हीलर मिल जाते हैं जो उनका इलाज फिर आसानी से कर पाते हैं। और फिर एक वक्त ऐसा आता है कि नेगेटिविटी, नेगेटिव एनर्जी उनकी ज़िंदगी से बाहर हो जाती है। आज मैं आपको नादे अली शरीफ से जादू से निजात का एक ऐसा तरीका बताने जा रहा हूँ कि चंद ही दिनों में इंशाअल्लाह ताला अगर आप पर ब्लैक मैजिक हुआ तो वो तमाम का तमाम ब्लैक मैजिक, ईवल आई, नेगेटिविटी, नेगेटिव एनर्जी आपकी लाइफ से रिमूव हो जाएगी। लेकिन उससे पहले मैं आपसे सबसे ज़रूरी बात ये करना चाहता हूँ कि जादू के नाम पर खौफज़दा ना हों, ब्लैक मैजिक के नेम पर फेयर में ना पड़ें, खौफज़दा ना हों। आप जितना ज़्यादा खौफज़दा होंगे उतने ही कुछ लोग इस दुनिया में ऐसे हैं जो जादू के नाम पर आपको डराएंगे अपने कुछ मकासद को हासिल करने के लिए। जादू को आप बतौर मर्ज़ ले लें अगर समझने के लिए तो आसान हो जाएगा। जिस तरह से हमारी ज़िंदगी में मुख्तलिफ़ अमराज हमें होते हैं तो फिर हम उनका ट्रीटमेंट करवाते हैं, उनसे डरते नहीं हैं। इसी तरह से अगर आप पर जादू हो गया है या आप जादू वाली कैफियत से गुज़र रहे हैं, ब्लैक मैजिक की प्रॉब्लम से आप गुज़र रहे हैं और इस प्रॉब्लम को अपनी ज़िंदगी में फ़ेस कर रहे हैं तो इससे डरिएगा नहीं, बस इसका इलाज करवाएं। जितना ज़्यादा आप जादू और जिन्नात से खौफज़दा होंगे उतने ही ज़्यादा ये आप पर असरअंदाज होते चले जाएंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात पर मुकम्मल यकीन रखें और जब कोई आपको जादू के नाम पर डराने की कोशिश करे तो मुकम्मल तौर पर कॉन्फिडेंट होकर, मुकम्मल तौर पर कॉन्फिडेंस के साथ आप उसको ये जवाब दें कि हम जादू से नहीं डरते, हम सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात से डरते हैं। तो डराने वाला बंदा फिर खुद ही खामोश हो जाएगा। और दूसरी बात जो मैं आपसे करना चाहता हूँ कि ज़िंदगी के अंदर अगर आपको मुख्तलिफ़ प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ रही हैं, मुख्तलिफ़ मसाइल से आप गुज़र रहे हैं, मुख्तलिफ़ माशी मसाइल से गुज़र रहे हैं, या सेहत के हवाले से परेशान हैं, या तरक्की नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर अपने जहन में हरगिज़ इस वहम में मुब्तला मत हुआ करें कि मुझ पर जादू हो गया है। मेरी ज़िंदगी में बेशुमार लोग ऐसे आए हैं जिन्होंने वीडियो कॉलिंग सेशंस के ज़रिए अपना इलाज करवाया है मुझसे। वीडियो कॉलिंग के ज़रिए काउंसलिंग की है मैंने उनकी, और मैंने देखा कि बहुत सारे लोग ऐसे थे जिन पर ब्लैक मैजिक तो था ही नहीं। जब ब्लैक मैजिक या जादू के असरात उन पर थे ही नहीं तो फिर मैं ख़त्म कहाँ से करता। लेकिन उनके दिमाग में, उनके सब कॉन्शियस में और उनके कॉन्शियस में जादू बिठा दिया गया था, जादू का खौफ बिठा दिया गया था। और वो ये समझते थे कि हमारी ज़िंदगी में जो नाकामियाँ आ रही हैं या जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो जादू की वजह से हैं। फिर जब मैंने उनकी काउंसलिंग की और उनका ट्रीटमेंट किया तो थोड़ी बहुत जो नेगेटिविटी उनकी लाइफ में थी, नेगेटिव एनर्जी उनकी लाइफ में थी, वो जब रिमूव हुई तो उनकी ज़िंदगी में दोबारा से आसानी पैदा होना शुरू हो गई, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म से, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के करम से, अल्हम्दुलिल्लाह। ब्लैक मैजिक को रिमूव करने के लिए
آپ نے چند چیزوں کو پرچیز کر کر اپنے گھر پر لے آنا ہے۔ آج کی ویڈیو جو ہے میں انتہائی شارٹ بنا رہا ہوں اور صرف مطلب کی بات کر رہا ہوں، ٹریٹمنٹ کا طریقہ بتا رہا ہوں۔ آپ نے 7 عدد لیمو لے لینے ہیں، 21 عدد آپ نے لونگ لینی ہے، تھوڑا سا آپ نے بخور یا اگربتی خرید کر اپنے گھر پر لے آنا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آئل جو آپ اپنے سر پر تیل لگاتے ہیں وہ تھوڑا سا آپ نے اپنے سامنے رکھنا ہے، اور ایک پانی کی بوتل۔ ان تمام چیزوں کو لے کر آپ اپنے سامنے رکھ لیں، باوضو حالت میں پاک صاف لباس پہن کر آپ بیٹھ جائیں۔ اول آخر 11 مرتبہ کم از کم 11 مرتبہ درود پاک پڑھیں، اور اس کے بعد آپ نے 70 مرتبہ نعت علی شریف پڑھ کر ان تمام چیزوں پر دم کر دینا ہے، 7 عدد لیمو پر، 21 عدد لونگ پر، آئل کی شیشی پر، پانی کی بوتل پر، اور بخور یا اگربتی پر۔ اب آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ نے 1 لیمو لینا ہے اور 3 عدد لونگ لینی ہے، انہیں اپنے سرانے رکھ کر سو جانا ہے۔ صبح اٹھ کر اس لیمو کے 4 ٹکڑے کریں اور اس کو کسی ایسی جگہ پر لے جا کر زمین کھود کر دبا دیں جہاں پر زیادہ انسانوں کا گزر نہ ہو۔ آپ نے اس لیمو کو چوراہے پر، راستے میں نہیں پھینکنا ہے کہ اس کے اوپر سے کوئی انسان گزر سکے اور اسے کوئی بھی نقصان ہو سکے۔ دوسری چیز، 3 عدد جو لونگ ہیں انہیں 21 مرتبہ اینٹی کلاک وائز اتار کر 21 مرتبہ اتار کر آپ نے اس کو آگ میں جلا دینا ہے۔ پانی آپ نے دن میں 4 سے 5 مرتبہ پینا ہے۔ روزانہ آپ نے اس آئل کو اپنے ہیڈ پر لگانا ہے، اپنے سر پر اس آئل کو، اس تیل کو لگانا ہے، اور 7 روز تک آپ نے مسلسل اسی طریقے سے پڑھنا ہے۔ روزانہ پڑھیں، ان اشیاؤں پر روزانہ ان تمام چیزوں کو اپنے سامنے رکھیں جو بچ گئی ہیں۔ جیسے آج آپ نے 1 لیمو اتار دیا ہے، کل 6 لیمو بچیں گے، ٹھیک ہے؟ اسی طریقے سے ان تمام چیزوں کو اپنے سامنے رکھیں اور روز کے روز 7 دن تک، 7 ڈیز تک مسلسل آپ نے اس پر دم کرنا ہے۔ اگربتی یا پھر جو بخور آپ نے لیا ہے اسے عصر سے مغرب کے درمیان اپنے گھر میں آپ نے 7 روز تک مسلسل جلانا ہے۔ انشاءاللہ تعالی 7 ڈیز کے اندر جو بھی نگیٹیوٹی، نگیٹو انرجی، ایول آئی، بلیک میجک اگر آپ کے ساتھ ہوا تو وہ ریموو ہونا شروع ہو جائے گا، اور دوبارہ سے آپ کی زندگی روٹین لائف کی طرف بڑھنا شروع ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی۔ ہر طرح کی نگیٹیوٹی ریموو ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی۔ نمازوں کی پابندی رکھیں، استغفار اور درود پاک کثرت سے پڑھا کریں، صدقہ زیادہ سے زیادہ دیا کریں، اور اس عمل کو شروع کرنے سے پہلے جو بلیک میجک کو ریموو کرنے کا میتھڈ یا بلیک میجک کو ریموو کرنے کا جو اسپریچول میتھڈ آپ کرنے جا رہے ہیں، اس کو شروع کرنے سے پہلے آپ نے صدقہ لازمی دینا ہے۔ اب میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔